हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड डीएलएड परीक्षा 2014 के प्रश्न पत्र को डिस्कस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा उत्तराखंड डीएलएड के लिए हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस। ये एमसीक्यूज़ आपके उत्तराखंड और जीके जीएस पर आपके बेस रहेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आपका आज का पहला प्रश्न है, किस लवण के घुलने से जल स्थायी रूप से कठोर हो जाता है? जल आपका स्थायी रूप से कठोर हो जाता है कैल्शियम क्लोराइड लवण के घुलने से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, रिक्टर स्केल में क्या नापा जाता है? रिक्टर स्केल में नापा जाता है आपका भूकंप की तीव्रता को। तीसरा प्रश्न है, किन रोगों से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है आपका डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस जैसे रोगों से रक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? प्रोटीन का इनमें से समृद्ध स्रोत है दोस्तों सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय क्या सत्य है? सूर्य ग्रहण के समय सत्य है दोस्तों, चंद्रमा जो होता है वो आपका सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य होता है, तब आपका सूर्य ग्रहण लगता है। छठा प्रश्न है, साल, सागौन और आम कौन से वन के मुख्य वृक्ष हैं? साल, सागौन और आम है दोस्तों आपके मानसूनी या पतझड़ वाले वनों के मुख्य वृक्ष। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं में से किससे महात्मा गांधी का संबंध नहीं था? महात्मा गांधी का संबंध नहीं था दोस्तों विश्व भारती संस्था से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की इकाई निम्न में से किस शहर में स्थित है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की इकाई स्थित है दोस्तों हरिद्वार शहर में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, मानव शरीर का औसत तापमान है? मानव शरीर का औसत तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है? रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है चिपको आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों को उनकी मुद्राओं के साथ सुमेलित कीजिए। चीन की जो मुद्रा है दोस्तों वो है आपकी युआन। फ्रांस की जो आपकी मुद्रा है वो है आपकी यूरो। इंग्लैंड की जो आपकी मुद्रा है वो है आपकी पाउंड। और जापान की जो मुद्रा है वो है आपकी येन। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति को करते हैं लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है? विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का प्रथम स्थान है। 15वां प्रश्न है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग से आपका भागीरथी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। 16वां प्रश्न है, इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की गई है? इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI उत्तराखंड में मुक्तेश्वर में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, मद्रास के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है? मद्रास के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर आपकी नाभिकीय ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, होम रूल की स्थापना की थी? होम रूल की स्थापना की गई थी दोस्तों आपकी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बी और सी का आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आपका 1 अक्टूबर 2010 से आपका लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा।
20वां प्रश्न है मुद्रा राक्षस किस लेखक की कीर्ति है? मुद्रा राक्षस है दोस्तों आपकी विशाख दत्त की कीर्ति। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा दोस्तों आपका जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों विख्यात खेल परीक्षकों को। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? त्रिरत्न संबंधित है दोस्तों आपके जैन धर्म से। 25वां प्रश्न है उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा है। उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका नंदा देवी शिखर है। 26वां प्रश्न है बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और फिर उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है क्योंकि दोस्तों आपका प्रकाश की किरणें ध्वनि तरंगे की उपेक्षा अधिक वेग से चलती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न है पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन शामिल नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में आपका ग्राम सभा शामिल नहीं है। 28वां प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक बने थे दोस्तों आपके बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है दोस्तों आपका केदार खंड। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव है दोस्तों आपकी एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकाक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी गति वायु में सबसे तीव्र है? दोस्तों आपकी वायु में सबसे तीव्र गति होती है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर डी प्रकाश की। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र को लिया गया आपका ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है दोस्तों आपका अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्य हैं दोस्तों गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य के लिए जाने से रोकना। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्य हैं। 35वां प्रश्न है तेजस क्या है? तेजस आपका भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सूरसागर की रचना सूरदास ने किस भाषा में की? सूरसागर की रचना सूरदास ने की दोस्तों आपकी ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 38वां प्रश्न है 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों आपका भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के याद में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। गन्ना किस जलवायु की फसल है? गन्ना दोस्तों आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 प्रसिद्ध है। भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 प्रसिद्ध है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। 41वां प्रश्न है तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, इन्हें आपने सुमेलित करना है। जो आपका हेमकुंड साहिब है वो स्थित है आपका चमोली जनपद में। जो आपका पूर्णागिरी है दोस्तों आपका वो स्थित है पूर्णागिरी जो है आपका वो स्थित है आपका चंपावत जनपद में। पूर्णागिरी मेला लगता है आपका चंपावत जनपद में। फिर आपका सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है आपका नैनीताल जनपद को। और झंडा मेले का आयोजन किया जाता है आपका देहरादून जनपद में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत के लिए उपयुक्त वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है? इनमें से भारत के लिए उपयुक्त वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। शीतकालीन हिमक्रीड़ाओं का प्रमुख केंद्र औली किस जिले में स्थित है? शीतकालीन हिमक्रीड़ाओं का प्रमुख केंद्र औली आपका चमोली जिले में स्थित है। बायोगैस का मुख्य अव्यय है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। 47वां प्रश्न है। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात राज्य में निर्मित किया जा रहा है? नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आपका सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में निर्मित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत गणराज्य कब बना? भारत गणराज्य बना था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। 49वां प्रश्न है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को कौन सी फसल पूरा कर सकती है? मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकती है दोस्तों आपकी मटर की फसल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 50वां आज का आखिरी प्रश्न है। सती प्रथा को समाप्त कराने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? भारत में सती प्रथा को समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही राजा राम मोहन राय की। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में हमने डीएलएड के 2014 के प्रीवियस ईयर पेपर से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस और उत्तराखंड के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक कर देना, और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।